जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम्, उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्यात्, मोहचिन्ता च मध्यमा, अधमा कामचिन्ता स्यात्, परचिन्ता धमाधमा। निर्विकल्प समोत्पन्नं ज्ञानमेव सुधारसम्, विवेकमञ्जलिं कृत्वा तं पिबन्ति तपस्विनः। सदानन्दमयं जीवं यो जानाति स पण्डितः, स सेवते निजात्मानं परमानन्दकारणम्। नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा, सोऽयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मल। द्रव्यकर्ममलैर्मुक्तं भावकर्म विवर्जितं, नो कर्मरहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मकम्। आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं, ध्यानहीनान् पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम्। सध्यानं क्रियते भव्ये मनो येन विलीयते, तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम्। देखिए, इस 10वें श्लोक की तरफ हम आप लोगों का बारंबार ध्यान जाना चाहिए, अपना चित्त आकर्षित होना चाहिए, मन रमना चाहिए, चित्त का डोलना चाहिए। क्या कहा है इस श्लोक में? सद्ध्यानं क्रियते भव्ये। अन्य कई प्राचीन कृतियों में, अध्यात्म पाठ संग्रह आदि में सद्ध्यानम की जगह तद्ध्यानम लिखा हुआ है। तो सद्ध्यानम का अर्थ तो हम आप लोगों ने किया ही है, सत का ध्यान, स्वभाव का ध्यान, स्वरूप का ध्यान। लेकिन 9 नंबर तक के श्लोकों में जिस भगवान आत्मा की व्याख्या अकलंग देव समझाते आए हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् जैसे श्लोकों के आधार से, और अन्य भी 9 के 9 श्लोकों की हम आप लोग यदि बात समझे तो तद ध्यान मतलब उस भगवान आत्मा का जो ध्यान सर्वनाम के रूप में, तद सर्वनाम को हम समझ सकते हैं। लेकिन इस श्लोक का बहुत गर्भित आध्यात्मिक रहस्य इसमें छुपा हुआ है। तद ध्यानम क्रियते भव्यै, कि भव्य जीव जो इनका उस स्वभाव भाव का ध्यान करते हैं, मनो येन विलीयते, मतलब उस सत स्वभावी भगवान आत्मा का ध्यान करने से, एन अर्थात जिससे, जिसके माध्यम से, जिस ध्यान से, मनो विलीयते,
मन पंखी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। प्राचीन कवि की उक्ति ऐसी है कि जिससे मन मर जाता है, मन शांत हो जाता है। जैसे हम आप लोग ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी साहब का जो एक भजन सुना करते हैं, आध्यात्मिक पाठ है, बहुत सुंदर। शांत चित हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। अपने में तृप्त बने रहो, शांत चित्त हो। ये है मनोयेन विलीयते। मन जिसका विलीन हो जाता है, लवलीन हो जाता है, स्वरूप और स्वभाव में अब स्वरूप गुप्त हो जाता है, ऐसा लेना। जिस ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा का ध्यान करने से, करने वाले कौन, ध्यान करने वाले कौन, कहते हैं भव्य। आज प्रातः काल का यदि गुरुदेव श्री का स्वाध्याय आप सभी ने ध्यान से सुना हो, उसमें बात आई थी, भव्य जीव ही कर सकते हैं, अभव्य नहीं कर सकते। भव्यों के ही भाग्य की बात है, उस जाति का पुरुषार्थ भी वे भव्य ही कर सकते हैं, अभव्यों के बस की बात नहीं है। इतनी सुंदर बात वहां आई थी आज परमात्म प्रकाश में। तो भव्य जीवों के द्वारा जिस ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करने से, ज्ञान करने से नहीं कहा, जानना वह ज्ञान है और जानते रहना वह ध्यान है। तो जिसके ध्यान करने से कहा है, मतलब ज्ञान की निरंतरता। मनोयेन विलीयते, जिससे मन शांत होता है। शांत चित हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। कितनी सुंदर बात है। शांत चित हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो। अब क्षुब्धता छोड़ो, व्यग्रता छोड़ो। अरे व्यग्रता का अर्थ है मिथ्यात्व और क्षुब्धता का अर्थ है राग देश के विकल्प। क्या कहा, निमित्तों को जुटाने में व्यग्र होता है, हाँ, संयोगों के पीछे राग देश कषायों के वशीभूत होकर के दौड़ता है। मोह रूपी भूत, मोह रूपी भूत समग्र संसार के पास से बैल की भांति, बड़दनी माफक गुजराती में लिखा है, हाँ, वो बैल की भांति, घांची का बैल होता है, पिलता रहता है, पिलता रहता है, पिलता, पेले रहो, पेले रहो, पेले रहो, दुखी 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 होते रहो। ये वाली बात है। व्यग्रता का अर्थ मिथ्यात्व ले लो, बस निरंतर धन 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 धन, हाँ, पैसा 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 पैसा। बे अबज ने 40 करोड़। आह, आज तो कितना वैराग्य का पूरा उद्गार, वैराग्य के उद्गार गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आए थे। हाँ? मन मरता नहीं है, 7 पीढ़ी खाए 10 पीढ़ी खाए तो भी खूंटे नहीं कम न होवे, फिर भी कमाना 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 कमाना। हाँ? 70 80 80 90 90 साल की उम्र हो गई, फिर भी धंधा व्यापार आदि से प्रवृत्ति से जीव हटता नहीं है। हाँ? और गुरुदेव श्री जैसे बिल्कुल किशोर अवस्था में, हाँ, 9 से लेकर के 15 साल तक की उम्र में गुरुदेव श्री बस मुश्किल से 5 साल रहे, मुश्किल से 5 साल। विचार तो करो आप,
कितनी विरक्ति, कितनी विरक्ति, कितना वैराग्य। हाँ भाई, मन मरना चाहिए, मन का उबना चाहिए, मन का उठना चाहिए। हाँ, मनोएन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धम। जब मन शांत हो जाता है, मन की व्यग्रता मिट जाती है, चित्त की क्षुब्धता मिट जाती है। क्षुब्धता, ये राग और द्वेष को क्षोभ कहा जाता है। हाँ? कोई बताएंगे कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ? मोह राग द्वेष के विकल्प को क्षोभ कहा, कौन से ग्रंथ में लिखा है? जिनागम के शब्दों को पढ़ते ही हम आप लोगों को, शब्द को पढ़ते ही आगम याद आना चाहिए। शब्द को सुनते ही हमें शास्त्र की गाथाएं याद आनी चाहिए। हा? अभी जो मेरे सामने बैठे हो, लगभग आपको सबको वह गाथा पता है जो क्षोभ शब्द जिसमें प्रयोग किया है। हा? प्रवचन सार की 7वीं गाथा, जिसमें क्षोभ शब्द का प्रयोग है। जैसे समुद्र उछलता है ना, लहरें उछलती हैं, तो कहते हैं समुद्र उग्र बन गया। समुद्र का उछलना मतलब उग्र बनना। उसको साहित्यिक भाषा में कहते हैं क्षुब्धता। क्या कहा? उसे साहित्यिक भाषा में कहते हैं क्षुब्धता। तो राग और द्वेष के परिणामों को क्षोभ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत मार्मिक बात है जो मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ध्यान रखना। व्यग्रता मिथ्यात्व की कोटि में आता है और क्षुब्धता चारित्र के दोष की कोटि में आता है। बोलो मुंबई वाले, ससुर जी बताओ। हाँ, जब इंजीनियर थे, जब रिटायरमेंट नहीं था, हाँ, सुबह से लेकर के शाम तक कितना नौकरी नौकरी नौकरी, आई एम ए इंजीनियर। हाँ, कितनी गर्मी थी उसकी। पंडित जी अब तो उतर गई, उतर नहीं गई, सरकार ने उतार दी। हाँ, 58 साल के बाद सरकार ने उतार दी। डॉक्टर होवे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो शिव सर बोलता हूँ ना मैं, गले में स्टेटिस्कोप। हाँ, अब वो गले में स्टेटिस्कोप डला होवे और हा देखो हम बिल्कुल चश्मा बिस्मा पहना हो और सामने वाले हमका बिल्कुल झगारा मारते हो, आए में डॉक्टर, आए में इंजीनियर। अरे ये सब व्यग्रता के परिणाम है, ये सब असमान जातीय पर्याय के अहम बुद्धि के परिणाम है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, है कि नहीं? हाँ? मैं डॉक्टर इंजीनियर टीचर, प्राप्त पर्याय की प्रीति है और कुछ नहीं है। ये सब क्षुब्धता है, ये सब व्यग्रता है, व्यग्रता। हाँ, पर दवाओ दुख गई, पर द्रव्य से तेरी दुर्गति ही होगी, सग दवाओ सुख गई, स्व आत्म द्रव्य से ही सुगति होती। हाँ, कितना सुंदर श्लोक। सद्यानं क्रियते भव्ये, अरे भाई, उस भगवान आत्मा के आत्म तत्व के ध्यान से मनोएन विलीयते, मन शांत हो जाता है, मन ठहर जाता है, चित्त शांत हो जाता है, उपयोग की चंचलता मिट जाती है, उपयोग का जो भटकाव था वो भटकाव अब मिट जाती है। उपयोग का भटकाव का बंद होना
और स्वस्वरूप स्वभाव में ठहर जाना, इसका नाम मन का विलीन होना। बराबर। तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम, उसी क्षण शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि मन शुद्ध हुआ ना, तो मन अशुद्ध कहाँ था ना। जब तक राग देश आदि के क्षोभ के परिणाम थे तब तक मन अशुद्ध था। राग देश आदि का होना ही चित्त की अशुद्धि है, और उन रागादि भावों का मिटना ही शुद्धि है। हाँ? जिया कब तक उलझे संकल्प विकल्पों में। बोलो, अपने आप से प्रश्न करो आप। हाँ? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संसार विकल्पों में। हाँ, गुरुदेव श्री ने जो उदाहरण दिया था ना आज सुबह, वो बहुत सॉलिड उदाहरण था। हाँ, शुभम बेटे, शुभम। अच्छा, गजपंता। ओके। हाँ, इतनी गजब की बात। हाँ, दिल्ली से बंबई गए, बंबई से मद्रास जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया, कईयों के हाथ टूटे, कईयों के पैर टूटे। हाँ, बोलो, इसको गुजराती में कहते हैं हतु ते नोतु थयु। हतु ते नोतु थयु। बोलो, आयुष ते तो जड़ना तरंग। हाँ, बोलो, ये परपोटा बोलते हैं गुजराती में, पानी के बुलबुले। सुमेर काका, गुरुकुल में तो आपने पढ़ा होगा ना, जीवित असुनी जल बुद बुद सम, विषय राज धन राशि, स्थिर नच जीवा ऐसे मानी, कारण संसार राशि। हाँ? ये पांचवी छठी छठी कक्षा में थे हम लोग, पांचवी छठी कक्षा में तब गाते थे, बहुत जोरदार। 12 भावना। हाँ? कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। भारतीय तत्वमाला पुस्तक का नाम, भारतीय तत्वमाला, कारंजा से छपी हुई, मतलब उस समय की बाल पोथी। हाँ, अभी मैं दिवाली पे जब गया था, वहां से वो भारतीय तत्वमाला पुस्तक, उसके भाग 1, 2 और 3 वो अपने चिर स्मृति के लिए वहां से लेके आए। इतनी सुंदर पुस्तक है, 12 भावनाओं का पाठ। हाँ, पानी का बुलबुला है जीवन, और क्या है विचार तो। हाँ? वैराग्य के उद्गार थे गुरुदेव श्री के आज के प्रातः काल के प्रवचन में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कह रहे हैं, मन हमारा शांत होना चाहिए। मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धम, उसी समय शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टि गोचर होता है। क्योंकि तब शुद्धि प्रकट हुई है ना। शुद्ध स्वभाव शुद्ध दृष्टि में दिखता है, अशुद्ध नजरों में शुद्ध स्वभाव नहीं दिखता है। राग की नजरों में वो ताकत ही नहीं है कि जो वीतराग स्वरूप को देखे। क्या कहा? राग की नजरें नजर ही नहीं है, वो अंध है, अंधी नजर है जो वीतराग स्वभाव को देखने के लिए। हाँ? तत्क्षणं दृश्यते शुद्धम चिच्चमत्कार लक्षणम, चित चमत्कार, चकचकायमान होता हुआ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय
सर्वभावांतरच्छिदे। एक बहुत सुंदर रेफरेंस याद आ रहा है, आप लोग यदि जरूर जिज्ञासा से पढ़ेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कोटेशन में दे रहा हूं, हाँ, कलश टीका। अभी नहीं पढ़ना, अभी तो क्लास वर्क चल रहा है, आपको होमवर्क करना है। हाँ, मतलब स्वाध्याय के अलावा और आधा घंटा आपको देना है। इस शर्त पर मैं कहूंगा, आप कहूं हाथ खड़ा करके आप लोग अभिवादन करेंगे तो मैं कहूंगा, हाँ, नहीं तो मैं एचपी होता जाऊंगा यहाँ। हाँ, देखो, नमः समय साराय है ना, ठीक है, स्वागत है आप सभी का मेरी भावना के साथ। नमः समय साराय जो है ना, उस कलश की जो टीका की है पांडे राजमल जी ने, नमः समय साराय शब्द की टीका अंत में की। वो नमः समय साराय जो श्लोक की टीका है, वो श्लोक पूरा हो गया, टीका पूरी हो गई, और टीका के अंत में पांडे राजमल जी ने नमः समय साराय लिखा, उसका अर्थ किया। तो वहां पांडे राजमल जी ने इतना बढ़िया अर्थ किया है कि जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, लेकिन पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनको जानने वाले, इनमें उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में इन 5 द्रव्यों में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं। क्या कहा? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 द्रव्यों में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, और इनको जानने वाले को भी ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं, ऐसा लिखा है। समझ में आई बात? फिर एक बार, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 में, 5 द्रव्यों में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं, और इन 5 को जानने वाले को भी ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। हो, ये तो बहुत बड़ी घबराहट वाली बात हो गई। बात सही है, क्योंकि पुद्गल को जानने से ज्ञान थोड़ी ना होता है, धर्म अधर्म आकाश काल को जानने से सुख थोड़ी ना होता है। ज्ञान और सुख तो अपने स्वभाव को जानने से होता है। तो कहा उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो समय है। क्या है? समय है। उनमें सारपना घटित नहीं होता है। तो सारपना किसमें घटित होता है? स्वयं का शुद्धात्म स्वभाव भाव, उसमें ज्ञान भी है, उसमें सुख भी है, और उसे जानने वाले को ज्ञान भी है और सुख भी है। इसका नाम नमः समय साराय। सोचा है कभी आप लोगों ने? समय सार शब्द तो बोलते हैं हम आप लोग, हाँ? शुभम, आप तो शास्त्री विद्वान हैं, हाँ? बेटा पढ़ना चाहिए, मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मूल टीकाओं का स्वाध्याय करना चाहिए, हाँ? सायंकाल 6 से 7 बजे तक समय होता है, तो सोनगढ़ में सारे विद्वानों की समय सार के ऊपर संगोष्ठी होती है रोज। जुड़ते रहना आप, हाँ? आपके प्रमुख तो आपके पास आए हुए हैं अभी, सुबह चंद जी साहब, हाँ? तो 6 से 7 बजे तक समय निकालो। वीर सागर जी, राकेश भाई, अभय कुमार जी, सारे विद्वान होते हैं, मैं रोज जुड़ता हूं उसके साथ। 3 दिन हो गए 38वीं गाथा की चर्चा चल रही है, और मैंने आज कहा गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से 18वीं बार के प्रवचन और 19वीं बार के प्रवचन में से 15, 20, 25 में पॉइंट्स बताने वाला हूं कल 38वीं गाथा के ऊपर। बहुत जोरदार चर्चा चलती है, एक एक शब्द की मीमांसा होती है।
प्रभात चंद्र आचार्य की टीका, जयसेन आचार्य की टीका, अमृत चंद्राचार्य की टीका, कई मुमुक्षु भी जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ के होते हैं। एक परिचर्चा, समय सार की परिचर्चा। हाँ शुभम, ऐसे अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा व्यवस्था का काम कम हो जाए तो चलेगा क्या? आपके प्रमुख आपके साथ बैठे हैं, अध्यक्ष इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो मना नहीं करेंगे आपको। हाँ लेकिन सत्संग स्वाध्याय ये बहुत जरूरी। हाँ निकालना, समय निकालना। तो नमः समय साराय का इतना सुंदर अर्थ किया उसने। शुद्ध स्वभाव भाव भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान भी है और उसमें सुख भी है, और उसे जानने वाले को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। उसका नाम नमः समय साराय। क्या कितनी गजब की बात है। अब देखो कितना रोमांच होता है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अद्भुत है, अद्भुत। मैं तो कहता हूँ, जैसे मुझे आज दोपहर विचार आ रहे थे, ये परमानंद स्तोत्र के श्लोक तो कई ऐसे लगते हैं जैसे नियम सार के कलश हो, समय सार के कलश हो। मैं तो उस टेस्ट के साथ, देखो परमानंद स्तोत्र में पढ़ता हूं तो मेरे साथ में यही होता है। ये एक समय सार कलश, पूरे के पूरे कलश की पुस्तिका कई बार मैं देखता हूं। कई श्लोक बिल्कुल ऐसा लगता है कि कलशों के अनुवाद है। देखो भाई, इसका तो जितना रस पियो उतना कम है। समय सार का तो जितना आनंद लो उतना कम है। हाँ चलिए, 10 श्लोकों का हम आप लोगों ने पाठ किया। थोड़ी सी और रसास्वाद हम आप लोगों ने 10वें श्लोक के आधार से और फिर किया आज, बराबर। फिर 11वें से 20 वाले जो श्लोक हैं, इनका पाठ हम आप लोग कल करेंगे। हाँ अभी हम आप लोगों का स्वाध्याय जो चल रहा था, 21वां श्लोक था, 21वां, उस श्लोक के आधार से हम आप लोगों का स्वाध्याय चल रहा था। आप लोगों को ख्याल है, मैंने ये विगत 3-4 दिन से हम आप लोग 21वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। हाँ आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम। हाँ आपके पास, सबके पास होने चाहिए। है ये सारा साहित्य पास में रखना चाहिए। देखिए मैं फिर एक बार परमानंद स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और वह श्लोक मेरे साथ 2 बार आप लोग बोलेंगे। 2 बार इस श्लोक का हम आप लोग पाठ करते हैं, फिर मुझे इसकी जो विशेष चर्चा आप लोगों के सामने करें। 21वां श्लोक है, देखो। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम सिद्धमष्टगुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम। देखिए पहली पंक्ति के आधार से हम आप लोगों ने स्वभाव भाव समय सार स्वरूपी भगवान आत्मा जो ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का ज्ञेय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, आराधना का आराध्य है, बराबर। वह शुद्ध है। कैसा है? आकार रहितम शुद्धम, पौद्गलिक भावों से भिन्न है। गुणस्थान से लेकर के मार्गणा स्थान तक, वर्णादि से लेकर के रागादि तक, सारे जितने जो भी भाव हैं, परिणाम है, परिणति है, अवस्थाएं हैं, उन सब से रहित है, उद्गल भावों से रहित ऐसा मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूँ। हर पल हम आप लोगों को यह तो अनुभूति होती है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। यह तो 24 घंटे हमारी अनुभूति चलती है, लेकिन मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, इसका
विचार भी हमें नहीं आता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आकार रहितम शुद्धम। दूसरी पंक्ति में स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, अपने स्वरूप में व्यवस्थित। स्वस्वरूप, अपना जो रूप है, अपना जो स्वरूप है, दर्शन रूप, ज्ञान रूप, चारित्र रूप, वीर रूप, अपने अनादि निधन कारण शुद्ध पर्याय, वाह, कारण समय सार के रूप में, कारण समय सार के रूप में, शुद्ध अंतस्तत्व के रूप में मैं मुझ में व्यवस्थित हूं। कर्म हटे तो मैं व्यवस्थित हूं ऐसा नहीं, कर्म मुझे रास्ता दे तो मैं हटूं, कर्म रास्ता दे और फिर मैं अपना काम करूं ऐसा नहीं। वाह, बोलो हम आप लोगों के ये सब शल्य होते हैं कि नहीं? हाँ, एक बार मैं पहले पढ़ता हूँ पूरा श्लोक। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम सिद्धमष्ट गुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम। हाँ, क्या पूछा मैंने? स्वस्वरूपे व्यवस्थितम। मैंने कई ऐसे रहस्य खोले हैं, आप लोगों को पता होगा। हाँ, सम्यक दर्शन की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, आत्मा की श्रद्धा करे तो आत्मा व्यवस्थित हो जाए ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे सुवर्ण द्रव्य होता है, सोना होता है, सोना, तो सुवर्ण द्रव्य में से समझो कान की बाली बन गई। हाँ, कान की बाली बन गई और बाली की प्रशंसा सारी दुनिया करे, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया सोने के गहने आपने बनवाए। तो मुझे बताओ, उस बाली की, उस रिंग की महिमा करने से सुवर्ण की महिमा है कि सुवर्ण स्वयं ही महिमावंत है? बताओ, बोलो शुभम, बोलो। हाँ, अरे गहनों की महिमा करने से सुवर्ण की महिमा नहीं होती है। सुवर्ण द्रव्य स्वयं महिमावंत ही है। बोलो, उसकी जो महिमा है वो अपने आप में है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रही है? हाँ, बहुत सुंदर शब्द है महिमा शब्द। हाँ, तो श्रद्धा की पर्याय दृष्टि करे तो आत्मा की महिमा, ज्ञान की पर्याय स्वभाव भाव को जाने तो ज्ञान, ज्ञान स्वभावी आत्मा की महिमा, चारित्र गुण की पर्याय ठहरे तो आत्मा की महिमा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। स्वभाव त्रिकाल होता है, स्वभाव अकृत्रिम होता है। इसमें एक पंक्ति आती है इस काव्य में, उसका मैं थोड़ा सा विचित्र अर्थ करता हूँ, सुनना आप। तैयार? हाँ, मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। देखो, मैं मेरी मस्ती में बोल रहा हूँ, सुनना आप। आगम का विरोध नहीं हो, यहाँ समय सार मेरे सामने रखा हुआ है, इस समय सार की गवाही के साथ। हाँ, ये सुनो 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 सुनो, एक और बढ़िया बात याद आ गई। आज मैंने एक वाक्य पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। भगवत गीता कोर्ट में नहीं होना चाहिए, भगवत गीता कोर्स में होना चाहिए। क्या समझ में आया? हमारे इंजीनियर साहब को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे, मैं गीता के ऊपर हाथ रख करके कहता हूं, मैं जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो कोर्ट में नहीं होना चाहिए, कोर्स में होना चाहिए। समझ में आया? और गुरुदेव श्री तो समय सार को भागवत कथा कहते हैं। क्या कहा? गुरुदेव श्री तो समय सार को भागवत कथा कहते हैं ना। तो यह समय सार भाई प्रकाश भाई, यह समय सार केवल पढ़ाई लिखाई के कोर्स में नहीं होना चाहिए, जीवन रूपी कोर्स में होना चाहिए।
और भी बहुत समझ सकते हैं। समय सार कबाट में नहीं होना चाहिए, समय सार कबाट में होना चाहिए। कबाट कबाट में बहुत फर्क है। एक वो लोहे के कबाट, एक चैतन्य का कपाट। हाँ, ग्रंथ कपाट की शोभा नहीं है, अलमारी की शोभा नहीं है। हाँ, ग्रंथ तो ज्ञान की पर्याय की शोभा है, ज्ञान की शोभा है, श्रद्धा की शोभा है। हाँ, चलो बात क्या चल रही थी, मैं आपसे कह रहा था मैं शुद्ध बुद्ध, ये कहा ना, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं। अब सुना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, माल माल है, सुनना ध्यान से। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य में गुण नहीं, गुण में पर्याय नहीं। द्रव्य से गुण अलग है, गुणों से पर्याय अलग है। जबकि पर्याय गुण की ही प्रजा है, फिर भी गुण त्रिकाली है और पर्याय क्षणिक है। क्षणिक अस्तित्व रूप पर्याय अलग है और त्रिकाल अस्तित्व गुण अलग है, और त्रिकाल द्रव्य स्वभाव तो पर्याय और गुणों से ही अलग है। इतनी बात समझ में आई, द्रव्य गुण पर्याय वाली बात। अब सुनना, त्रिकाल द्रव्य स्वभाव भाव जो है, उसके लिए पर जिस प्रकार पर है, पर द्रव्य जिस प्रकार पर है, ठीक वैसे ही अपनी गुण पर्याय भी क्या है। क्या पूछा मैंने, नहीं समझ में आया? गुरुजी समझ में आया? जैसे स्त्री पुत्र परिवार आदि पर हैं, हाँ, अरहंत सिद्ध आदि पर हैं, ऐसे ही मुझ त्रिकाल द्रव्य स्वभाव के लिए मेरे गुण गुण भेद और मेरी पर्याय पर्याय भेद, ये सब पर है कि नहीं? तो पर परिणति से अप्रभावी हूं, इसका क्या अर्थ है? मैं ये इसका अर्थ करना चाहता हूं, मैं इसका अर्थ ये करना चाहता हूं, पर द्रव्यों की बात तो जाने दो, पाप और पुण्य के उदय की बात तो जाने दो, लेकिन जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ज्ञायक स्वभाव भाव कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सम्यक दर्शन से अप्रभावी हूं। क्या कहा, समझ में आई बात? सम्यक दर्शन को मुझसे प्रभावित होना होवे तो होवे, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। देखो भाई, ये बात समझना, आगम के आलोक में जो मैं अर्थ कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? ये निहाल भाई सौगाणी जी का वाक्य। क्या कहा, पर्याय मेरा ध्यान करे सो करे, मैं किसका ध्यान करूं? अब पर्याय मतलब क्या? पर्याय मतलब सम्यक दर्शन, पर्याय मतलब सम्यक ज्ञान, पर्याय मतलब सम्यक चारित्र। इसका अर्थ हुआ, सम्यक दर्शन को मेरी श्रद्धा करनी हो तो करे, मैं किसी की श्रद्धा नहीं करूं। सम्यक ज्ञान को मुझे जानना हो सो जाने, मैं किसी को नहीं जानू। सम्यक चारित्र को मुझ में ठहरना हो तो ठहरे, मैं किसी में नहीं ठहरू। कहने का मतलब, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग की पर्याय होती है, उस मोक्ष मार्ग रूप कार्य समय सार रूप पर्याय के परिणमनम से भी मैं अप्रभावी हूं। इसका नाम है स्वस्वरूपे व्यवस्थित। अब मैं यहाँ क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में, इनपुट तो सब हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। हा? अब आपसे तो मैं क्या पूछूं, सबसे आपको पहले समझ में आ रही है, जिनकी भी मुख मुद्राएं मुझे दिख रही है, मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ। रसिक भाई समझाय छे? हाँ, सम्यक दर्शन ने थવું હોય તો થાય, ન તો ન થાય, પણ હું તો જ્ઞાયક સ્વભાવે મારા સ્વરૂપમાં વ્યવસ્થિત છું। हाँ, मेरी श्रद्धा करने वाली श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन नाम पाएगी। मुझमें कोई घटने वाला नहीं है और बढ़ने वाला नहीं है, मैं तो स्वभाव भाव से भरा ही हूं। समझ में आ रही बात?
हाँ, मोक्ष का होना, अनंत सुख का होना द्रव्य स्वभाव की बात है कि पर्याय की बात है? बताओ। मोक्ष स्वयं क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। मोक्ष स्वयं क्या है? पर्याय है। तो मोक्ष का होना मतलब अनंत सुख का होना, सुखी पर्याय होती है कि द्रव्य होता है? द्रव्य तो बना बनाया सुख स्वभाव ही है। द्रव्य को सुखी नहीं होना है, सुखी तो पर्याय को होना है, क्योंकि पर्याय बेचारी है अनादिकाल से। मैं तो कैसा हूं? स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, ऐसा है गजब का अर्थ। हाँ, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। जबकि वहां तो अर्थ इतना ही है, कर्म कर्म उदय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म, पुण्य के उदय, पाप के उदय, उनसे मैं अप्रभावित हूँ, ऐसा। लेकिन अपन तो अध्यात्म के आलोक में अर्थ कर रहे हैं। मैं स्वस्वरूपे व्यवस्थितम का क्या अर्थ है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो व्यवस्थित ही है। हाँ, उसकी श्रद्धा करने वाली पर्याय स्वयं व्यवस्थित होती है, उसका नाम पड़ता है सम्यक दर्शन। उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय व्यवस्थित होती है, उसका नाम होता है सम्यक ज्ञान, और उसमें ठहरने वाली पर्याय को नाम पड़ता है सम्यक ज्ञान। मैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पर्यायों से भी पार, ऐसा कारण शुद्ध पर्याय भगवान आत्मा हूं। देखो भाई, अंत में जो मैंने 10 मिनट आप लोगों के सामने चर्चा की है, बहुत गजब की चर्चा है। और कोई मैं ये नशे बशे में नहीं कही है, ये पूरे आगम के आलोक में मैंने कही है। हाँ, शास्त्र में ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा। अंदर अंदर भी तो स्व पर तो सब है ना। तो ज्ञायक स्वभावी द्रव्य, उसके लिए गुण पर है, उसके लिए पर्याय पर है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय भी पर है, सम्यक ज्ञान की पर्याय भी पर है। अरे नियम सार की 38वीं गाथा में तो क्षायिक भाव को भी परद्रव्य कहा ना, पर द्रव्य कहा, पर भाव कहा, हे कहा ना। तो सम्यक दर्शन की बात तो कहाँ है? हाँ, स्वस्वरूपे व्यवस्थित। मैं आपको सच बताऊं, 4-5 दिन हो गए, लेकिन मुझे ये श्लोक पूरा करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, इतना गहरा भाव भरा हुआ है इस श्लोक में। हाँ, चलो हाथ जोड़ो, एक बार श्लोक का पाठ करते हैं, समय पूरा हो गया है। आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितम्, सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरंजनम। तीसरी जो पंक्ति है ना, सिद्धमष्ट गुणोपेतम, नियम सार के आधार से मुझे थोड़ा सा विस्तार से लेना है, कल लेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तब जब ये श्लोक पूरा होगा तब होगा, देखेंगे अपन, आनंद लेंगे, पूरा एंजॉय करो, श्लोकों का एंजॉय करो, जिंदगी भर के लिए माल हो जाना चाहिए। हाँ, अब देखो, जब जब भी बोलेंगे आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम, पर्याय को ध्यान करना हो तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? बोलो, कैसा स्वभाव भाव है, ऐसी दृष्टि स्वभाव की होनी चाहिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूड़ो। तुलसीदास स्वामी जिनवाणी माता की जय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा
गहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।